लड़की ने कोरियन बिबिम्बाप का एक बड़ा कटोरा खाया, लेकिन उसे खत्म करने के बाद भी उसे थोड़ी भूख महसूस हो रही थी। इसलिए वो कुछ स्नैक्स लेने के लिए नाइट मार्केट चली गई। जब भुगतान करने का समय आया तो वो काफी देर तक हिचकिचाती रही, क्योंकि कीमत उसे थोड़ी ज्यादा लग रही थी। यह देखकर दुकानदार ने सोचा कि शायद उसके पास नगद पैसे नहीं है, और उसने सुझाव दिया कि वह कार्ड से भुगतान कर सकती है। लड़की ने इसे आजमाने का फैसला किया और कार्ड दुकानदार को दे दिया। भुगतान सफलतापूर्वक हो गया और वह तुरंत खुश हो गई। उधर राष्ट्रपति सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके फोन पर कई छोटे छोटे लेन देन के नोटिफिकेशन आने लगे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि लड़की उनका कार्ड ले गई है। उन्होंने अपने सहायक से उसका पता पूछा और उसके पीछे निकल पड़े। लड़की घर लौट रही थी कि अचानक राष्ट्रपति उसके सामने आ गए। वह चौंक गई और उसे लगा कि राष्ट्रपति उसका पीछा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने आने की वजह बताई तो लड़की ने बिना किसी बहस के कार्ड उन्हें वापस कर दिया। लेकिन जब राष्ट्रपति ने उसे लगातार स्नैक्स खाते देखा तो उन्हें लगा कि शायद वह रोजमर्रा की जिंदगी में इसी तरह का खाना खाकर गुजारा करती है। यह सोचकर वे कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गए कि क्या उन्हें कार्ड उसे ही दे देना चाहिए। उसी समय लड़की को पास के एक रेस्तरां से बारबेक्यू की खुशबू आई। उसकी आंखें चमक उठी और उसने उम्मीद भरी नजर से राष्ट्रपति की ओर देखा। राष्ट्रपति ने बिना सोचे उसकी इच्छा को ठुकरा दिया, लेकिन अगले ही पल दोनों बारबेक्यू रेस्तरां के अंदर बैठे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि चूंकि बिल वह भर रहे हैं, इसलिए मांस ग्रिल करने का काम लड़की को करना चाहिए। लेकिन लड़की ने अनसुना करने का नाटक किया, एक टुकड़ा उठाया और खुशी खुशी खाने लगी। यह देखकर राष्ट्रपति पूरी तरह निरुत्तर हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि जब भी वे इस लड़की के साथ होते हैं, वे अपना संयम खो बैठते हैं। उनका तर्कसंगत दिमाग हमेशा उन्हें शांत और नियंत्रित रहने को कहता था, लेकिन उनके काम अक्सर सोचने से पहले ही हो जाते थे। जब बिल चुकाने का समय आया तो लंबा बिल देखकर राष्ट्रपति हल्के से हंस पड़े। उन्होंने सहजता से पूछा कि अब उसका पेट कैसा है। तभी लड़की थोड़ा झुककर मुस्कुराई और पूछ बैठी, क्या आप मेरी चिंता कर रहे थे? उसकी बात सुनकर राष्ट्रपति अपनी हंसी नहीं रोक पाए।